यह पौधा पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, आस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी आदि 20 रोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसका तना, पत्ती, बीज, फूल और जड़ पौधे का हर हिस्सा औषधि है। इस पौधे को अपामार्ग या चिरचिटा या चाफ ट्री कहते हैं। अपामार्ग या चिरचिटा का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांवों में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पाया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में आंधी झाड़ा या चिरचिटा भी कहते हैं। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग रेड चाफ ट्री का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्तावर यानी दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विष, कृमि व पथरी नाशक, रक्तशोधक यानी खून को साफ करने वाला, बुखार नाशक, श्वास रोग नाशक, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भधारण में उपयोगी है। चिरचिटा या अपामार्ग चाफ ट्री के 20 अद्भुत फायदे इस प्रकार है। नंबर 1, गठिया रोग में कारगर। अपामार्ग चिचड़ा के पत्ते को पीसकर गर्म करके गठिया में बांधने से दर्द व सूजन दूर होती है। नंबर 2, पित्त की पथरी। पित्त की पथरी में चिरचिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। काढ़ा अगर गर्म गर्म ही खाए तो लाभ होगा। नंबर 3, यकृत का बढ़ना। अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 चुटकी की मात्रा से बच्चे को डोप देने से बच्चे की यकृत रोग मिट जाते हैं। नंबर 4, लकवा। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। नंबर 5, पेट का बड़ा होना या लटकना। चिरचिटा अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से आमाशय का ढीलापन में कमी आकर पेट का आकार कम हो जाता है। नंबर 6, बवासीर। अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीस छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है। खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी होता है। नंबर 7, मोटापा। अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो
उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने भी लगेगी। नंबर 8, कमजोरी। अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। नंबर 9, सिर में दर्द। अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर होता है। नंबर 10, संतान प्राप्ति। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 11, मलेरिया। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। नंबर 12, गंजापन। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होगी। नंबर 13, दांतों का दर्द और गुहा या खांच। इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का फोआ बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा या खांच को भरने में मदद करता है। नंबर 14, खुजली। अपामार्ग के पंचांग जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर जाएगी। नंबर 15, आधा शीशी या आधे सिर में दर्द। इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। नंबर 16, ब्रोंकाइटिस। जीर्ण कफ विकारों और वायु प्रणाली दोषों में अपामार्ग चिरचिटा की क्षार, पिप्पली, अतीस, कुपील, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोथ ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 17, खांसी। खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में कष्ट हो, कफ गाढ़ा व लेसदार हो गया हो। इस अवस्था में या न्यूमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में बहुत ही लाभ होता है। नंबर 18, गुर्दे का दर्द। अपामार्ग चिरचिटा की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। नंबर 19, गुर्दे के रोग। 5 ग्राम से 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ का काढ़ा 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। या 2 ग्राम अपामार्ग चिरचिटा की जड़ को पानी के साथ पीस लें। इसे प्रतिदिन पानी के साथ सुबह शाम पीने से पथरी रोग ठीक होता है। नंबर 20, दमा या अस्थमा। चिरचिटा की जड़ को किसी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए।
ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। इसे सुखाकर पीस लेते हैं। यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं, इससे श्वास रोग दूर हो जाता है। अपामार्ग चिरचिटा का क्षार 0.24 ग्राम की मात्रा में पान में रखकर खाने अथवा 1 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से छाती पर जमा कफ छूटकर श्वास रोग नष्ट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर से। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।